हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एलएससी में। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, यानी ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में, तो हमने डिस्कशन हो गया था कि प्लाज्मा क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम आज डिस्कस करेंगे ब्लड सेल यानी ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर ब्लड सेल्स। क्या डिफ्रेंशिएट होता है ब्लड सेल्स एंड कॉर्पसेल्स में, और ये जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उनके फंक्शन क्या हैं, वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। The key differentiate between cell corpuscles is that cell is the basic unit of life. अगर हम डिफ्रेंशिएट की बात करें सेल एंड कॉर्पसेल्स में, तो सेल को सभी जानते हैं कि सेल हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, वाइल कॉर्पसेल्स आर द सेल दैट आर फ्री फ्लोटिंग इन द ब्लड एंड अ लिम्फ। और ब्लड की जब बात करते हैं तो कॉर्पसेल्स जो है इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट, और लिम्फ में जो है वो क्या करता है, फ्री फ्लोइड करता है। इरिथ्रोसाइट से मतलब है हमारा आरबीसी, और ल्यूकोसाइट से मतलब है WBC। दूसरी बात करें कि और किस तरह से इसको समझा जा सकता है, तो कह सकते हैं कि कॉर्पसेल्स इज टर्म दैट स्पेशली रिफर टू स्मॉल बॉडीज एज सेल। यानी कॉर्पसेल्स जो है एक टर्म है जो कि हमारे स्मॉल बॉडीज या फिर सेल के लिए रिफर किया गया है, और वो क्या करता है, वो जिसको हम कह सकते हैं दैट आर फ्लोटिंग आर सस्पेंडेड इन द ब्लड एंड अ लिम्फ। अब सिमिलरिटीज की बात करते हैं। बोथ आर कॉर्पसेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन द साइज। कह सकते हैं कि सेल या फिर कॉर्पसेल से दोनों की साइज जो होती है माइक्रोस्कोपिक होती है। विदाउट माइक्रोस्कोप के हम उसको देख नहीं सकते। बोथ आर प्रेजेंट एनिमल सेल्स, दोनों एनिमल सेल्स में हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। इरिथ्रोसाइटिक सेल्स आर वाइट कॉर्पसेल्स आर न्यूक्लिएटेड। कह सकते हैं कि WBC जो होता है, जिसको हम यूकैरियोटिक कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर हम उसको कह सकते हैं RBC, जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफ्रेंशिएट एंड सिमिलरिटीज हमारी सेल्स एंड कॉर्पसेल्स में हो गई। अब हम आपको ब्लड प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में अब हम आपसे डिस्कस। ब्लड सेल्स, यहाँ पे ब्लड सेल्स को क्या किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी RBC, वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, और ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स, और ये हो गया हमारा प्लाज्मा। ये हो गया हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि RBC की जो संख्या है वो अबाउट कितनी है, 45% जो होता है ब्लड में RBC होता है। WBC 1% एंड प्लेटलेट्स भी कितना होता है, 1%। लेकिन जो प्लाज्मा है उसकी मात्रा कितनी होती है, 55 से 60% तक होती है। तो ये चारों जो है मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा ब्लड होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये रेड हो गया रेड ब्लड सेल्स, ये हो गया वाइट ब्लड सेल्स, ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स, और ये जो फेंट येलो कलर का लिक्विड दिखाई दे रहा है यही होता है हमारा प्लाज्मा। अब इसके बारे में रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेड ब्लड जो सेल्स होता है उसका शेप कैसा होता है। तो कह सकते हैं कि उसका शेप ओवल शेप भी होता है और वो सर्कुलर भी होता है। लेकिन ओवल शेप कब होता है, किन कंडीशन में होता है, तो ये भी कहा जा सकता है कि इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं मैमल्स के अलावा, जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसका शेप जो होता है ओवल शेप होता है और बाइकॉन्वेक्स होता है, और उसमें उसके अलावा ये क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो RBC होता है वो क्या होता है, अनन्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन एक्सेप्ट मैमल, अगर हम मैमल के अलावा जितने भी वर्टिब्रेट को देखेंगे तो उसमें जो ये RBC है वो क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन जब हम मैमल की बात करते हैं, मैमल में भी एक्सेप्ट लामा एंड कैमल, यानी लामा और कैमल के अलावा जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें जो ये RBC होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वाई कॉनकेव होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कहा कि वर्टिब्रेट्स में मैमल के अलावा जो होते हैं ये वाई कॉन्वेक्स होते हैं, लेकिन मैमल में क्या होते हैं, ये वाई कॉनकेव होते हैं एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब इनकी संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो RBC जो होता है इसकी संख्या मोर देन मैन लोअर होता है, किसका, वुमेन का। वुमेन की जो RBC की जो संख्या होती है वो थोड़ा कम होती है इससे मैन के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स, इसकी संख्या कितनी दिखाई दी गई है, 5 से 6
मिलियन। और ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसका नंबर कितना है 5000 से 10,000 तक ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। प्लेटलेट्स की जो संख्या दिखाई दे रही है यहाँ पे ये है 25 लाख से लेकर के 4 लाख तक ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब इनके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो हमें भी हम आरबीसी के बारे में जान रहे थे। तो आरबीसी को हम कह सकते हैं कि आरबीसी जो होता है अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो वो स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर होता है? स्प्लीन में। कह सकते हैं द एक्सेस ऑफ आरबीसी आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन, या फिर स्प्लीन जो है वो एक ब्लड बैंक का भी काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। द एक्सेस ऑफ आरबीसी आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन विच एक्ट एज अ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। अब ये जो आरबीसी है इसका कलर हमें कैसा दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहा जाता है। तो भाई रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है, और उस रेड पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर जो होता है रेड होता है। तो अब इसके फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है हमारे ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह सकते हैं कि ये हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है। हीमोग्लोबिन हेल्प इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच, यानी पीएच का जो वैल्यू होता है उसको बिल्कुल ही क्या करता है? मेंटेन रखता है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्लाज्मा के बारे में बताया था। उस प्लाज्मा भी जो होता है हमारी ब्लड के पीएच वैल्यू को क्या करता है? कांस्टेंट रखने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड नंबर में अगर फंक्शन की बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग तक, यानी जितने भी बॉडी के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है और लंग के पास ले जाके छोड़ देता है। और लंग जो होता है उसको क्या करता है? लंग्स हमारा उसको आउटपुट के माध्यम से, यानी कि उसको बॉडी से आउट कर देता है। अब थर्ड पोजीशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालने के अलावा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर तो करता ही है, ये ऑक्सीजन को कैरी भी करता है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे बॉडी के सेल्स यानी टिश्यूज तक वो ले जाकर के क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन का फंक्शन, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है? आरबीसी के माध्यम से कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, कि डब्ल्यूबीसी जो है ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। इसका क्या रोल होता है? तो इसकी संख्या हमने आपको पहले बता दिया है कि 5000 से 10,000 तक के हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट होता है ग्रेनुलोसाइट्स और सेकंड होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। न्यूट्रोफिलस, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यूट्रोफिलस, बेसोफिलस, और हो गया हमारा एसिडोफिलस, जो कि यहाँ पे दिखाई इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे होता है वो एसिडोफिलस, जिसको यहाँ पे क्या कहा गया है? इओसिनोफिलस। ये हो गया हमारा ब्लड वाइट ब्लड सेल्स के कौन से पार्ट का हो गया? ये ग्रेनुलोसाइट्स का। अब हम बात करेंगे अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट हो गया हमारा लिम्फोसाइट और सेकंड हो गया मोनोसाइट। तो ये हो गया हमारा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हमारी बॉडी में जितने भी फॉरेन जर्म्स या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनसे ये क्या करता है? फाइट करता है। फाइट करता है यानी कि हमारी डिफेंस करता है, किसको? इम्यूनिटी को, और हमें बीमारियों से क्या करता है? बचाता है। तो ये कह सकते हैं कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनको वो यहीं पे फाइट करके किल कर देता है। अगर हमारा डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है तब तो हमें बीमारियों से क्या करेगा? हमें बचाता है। थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये क्या करते हैं? इसकी संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करने का। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने के अलावा इनका जो कलर ये होता है वो कलरलेस होते हैं। ये इनका कोई अपना कलर होता नहीं है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कलरलेस होते हैं, ओवल शेप्ड में होते हैं, और इसके अलावा ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। कहा जा सकता है कि प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या डिक्रीज करती है, कह सकते हैं अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या जब हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ब्लड, यानी कि जब ये डिक्रीज करता है तो कह सकते हैं, सॉरी अभी मैंने कहा था आपसे
बढ़ जाता है ना, घट जाता है, जब उसकी संख्या घट जाती है तो हम कह सकते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया, और जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तब कहा जा सकता है थ्रम्बोसाइटोसिस। यानी कि अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज कॉल्ड thrombocytopenia. Increase in the number of the blood platelets is called thrombocytosis. और इसकी जो लाइफ स्पेन होती है इज़ अबाउट 1 वीक, यानी 1 वीक होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इनका यही होता है, ये ब्लड में क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारे 3 सेल्स जो कि ब्लड सेल्स होते हैं, और उनके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।